स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है अपीयरेंट चार्ज ऑन अ स्पीशी। मीन्स अपीयरेंट चार्ज क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं, आप वो देखें। अगर आपको ये याद रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है +1 होता है। इसी तरह से अल्कली मेटल्स जो हैं जैसे लिथियम, तो इसी तरह से अल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। अगर इनमें से कोई आ जाती है, इन पर +1 हमेशा चार्ज होता है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाएँ Be, Mg, दैट इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आ जाए, स्ट्रोंशियम आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये नहीं आता, कैल्शियम तक आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इन पर इनमें से कोई आ जाता है तो इस एलिमेंट पर क्या चार्ज होता है? +2 होता है, राइट। इसी तरह से आपके पास ग्रुप 7 के जैसे हेलोजन है, ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो उस पर -1 चार्ज होता है। इसी तरह से ग्रुप 5 के जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इस पर -3 चार्ज होता है। इसी तरह से ग्रुप 6 पर जैसे ऑक्सीजन आ गया, मैंने आपको यहाँ पर टॉप पर बता दिया कि -2 होता है, या ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो क्या चार्ज होता है? -2। तो इनको देखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट में आपसे पूछा गया है क्रोमियम इन, इसमें बताएं जी Cr2O3 में, तो किस तरह से निकालेंगे बच्चों? एक ऑक्सीजन पर -2 है, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा? अगर O2 आता है -4, ठीक है, O3 आ जाता है तो -6, यानी एक ऑक्सीजन पर -2, 2 होते हैं तो -4, ऑक्सीजन 3 होते हैं तो 3 दफ़ा -2 को मल्टीप्लाई करो तो -6 आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास? ये देखिए, आपके पास है Cr2O3, तो O3 पर क्या होगा? एक पर -2 है, एक पर -2 है बच्चों, तो 3 पर कितना होगा? -6 होगा। ठीक है, तो O पर -6, राइट। तो बेटा क्रोमियम पर क्या होगा? अगर इधर जितना भी माइनस में चार्ज होता है उतना ही प्लस में चार्ज होगा, तभी कंपाउंड बनेगा। अब ये -6 है तभी वो स्टेबल भी होगा। अब ये -6 है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए यहाँ पर +6 आएगा, तभी तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, 0। -6 +6 कैंसिल होगी, 0, राइट। अब ये जो वैल्यू है, क्या क्रोमियम पर मैं कहूँगी कि +6 है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 2 क्रोमियम पर +6 है ना, तो एक क्रोमियम पर क्या होगा? +3, दूसरे क्रोमियम पर भी क्या होगा? +3, तभी मैं कहती हूँ Cr2 पर क्या है? +6 का चार्ज है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्रोमियम का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू क्या है? +3, नॉट -6, +6। +6 2 के लिए है, एक के लिए क्या है? +3। अब बच्चों नेक्स्ट आपके पास ये है K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसमें क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि अल्कली मेटल्स जितनी भी होती हैं, ये देखें अल्कली मेटल्स, ठीक है, जितनी भी होती हैं, इसमें देखिए पोटाशियम क्या चार्ज है? +1। तो इसी तरह से क्या होगा आपके पास? पोटाशियम एक पर +1 है तो 2 पर कितना होगा? +2। ठीक है, ये ट्रिक बता रही हूँ। फिर एक ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 7 पर कितना होगा? -14। तो बेटा यहाँ लगा दो -14। ठीक है, तो जितना माइनस का साइन होता है, जितना माइनस का चार्ज होता है, जितना माइनस का चार्ज होता है उतना ही प्लस का चार्ज होता है। अब -14 है तो प्लस का भी 14 होना चाहिए। अब +2 यहाँ पर आ चुका है, तो कितना रिमेनिंग है? देखिए, -14 में से 2 गए तो कितना बचना चाहिए? प्लस का 12 बचना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम प्लस का 12 लिखते हैं तो 12 और 2 कितने हो गए? 14, यानी प्लस का 14 और माइनस का 14, 0। कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया ये Cr2 के लिए 12 है, ठीक है, तो एक Cr पर क्या होगा? ये प्लस का साइन नहीं लगाओगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, प्लस और माइनस का साइन लाजमी लगाना है। अब चार्ज कह रहे हैं तो चार्ज प्लस या माइनस होता है, तो Cr2 2 के लिए 12 है, तो एक के लिए कितना होगा? +6। ठीक है, देखें पीछे आपने निकाला था क्रोमियम +3, तो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इस कंपाउंड में +3 है और इस कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6। प्यारे बच्चों, इसमें आपको अब खुद पता होना चाहिए। देखें, मैंने कहा कि जितने भी हेलोजन्स होते हैं, ठीक है, उन पर क्या चार्ज है? -1। ठीक है, ये एक की कंडीशन है, तो यहाँ पर 3 है तो क्या आएगा? -3। ठीक है ना, एक के लिए -1 तो 3 है यहाँ पर, तो क्या होगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या आएगा? ये -3 है, न्यूट्रल होने के लिए कंपाउंड को इस पर क्या आना चाहिए? +3। तो यहाँ पर एक ही है क्रोमियम, तो इसका मतलब है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास है K2CrO4,
ठीक है। तो आपको पता है एक ऑक्सीजन पर -1, तो 4 पर कितना आएंगे, सॉरी एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 पर कितना आएगा -8, तो यहाँ पर आ गया -8। और इसका भी आपको पता है इस पर कितना होता है, +1 चार्ज होता है, अल्कली मेटल है ना, तो +1 ग्रुप 1 में +1 का जो होता है वो चार्ज होता है। तो एक के लिए +1 है, दो के लिए कितना हो जाएगा +2। कंपाउंड ने न्यूट्रल होना है, 0 होना है, तो माइनस का 8 है तो प्लस का भी 8 होना चाहिए, ठीक है। +2 यहाँ आ गया, तो अगर इस पर +6 आता है तो देखिए 6 और 2 8 हो गए, प्लस के 8 हो गए और माइनस का 8, कंपाउंड न्यूट्रल। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 6, क्या 6 है, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, +6, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपके पास है Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो पहले इसको करके देखते हैं। देखो ऑक्सीजन पर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है -2 है, +4 कर दो तो कितना हो गया -8, तो ऑक्सीजन पर -8 है और सल्फर पर +6 का चार्ज होता है। तो ओवरऑल इस पर क्या चार्ज आएगा, ये आयनिक स्पीशी है, ये कंपाउंड नहीं है, ये आयनिक स्पीशी है, दैट इज़ एनाइन, ये एनाइनिक स्पीशी है, ठीक है। तो इस पर चार्ज होता है, जब आप H2SO4 पढ़ते हो ना तो आप क्या कहते हो, H2SO4 -2 और ये +2 ऐसे करते हो ना, तो SO4 पर -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो SO2 पर -2 चार्ज आ गया, तो एक SO4 पर -2 है, तो यहाँ 3 है, ठीक है। तो -2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, तो इस पर लगाओ -6, ठीक है। एक SO4 पर -2 तो 3 पर -6, अब इधर -6 है, कंपाउंड है, न्यूट्रल होना है, तो इस पर +6 आएगा, -6 + 6 0, तो ये 2 के लिए है, Cr2 + 6 किसके लिए है, 2 के लिए। तो एक Cr पर क्या होगा, एक Cr पर +3 का चार्ज होगा, ठीक है, प्लस ज़रूर लिखना है बच्चों। अब जो आपके सामने गिवन है H2S H2SO4 SO4 -2, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, ठीक है, सल्फ़र का। तो इसमें सल्फ़र का क्या होगा, देखें H2S है, तो इस पर एक हाइड्रोजन पर +1, तो 2 पर कितना होगा +2, तो +2 है तो इस पर क्या होगा -2 होना चाहिए, ठीक है। तो सल्फ़र का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर -2। इसी तरह से H2SO4 का देखो आप, H2SO4, ठीक है। अभी मैंने SO4 का बताया, -2 होता है इस पर ओवरऑल चार्ज, सॉरी -8 करो इस पर, 4 पर क्या करो -8, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर -8 और इधर हो गए +2। तो सल्फ़र पर बच्चों क्या बनेगा कि कंपाउंड न्यूट्रल हो जाए, तो 8 करने के लिए हम यहाँ +6 करेंगे, +6 और 2 कितना होगा 8, प्लस का 8 और माइनस का 8 सिफर, तो सल्फ़र का क्या चार्ज है +6, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका +6 है। इसी तरह से इसमें बताओ SO4 -2 पर, तो आपको पता है कि क्या होता है, ऑक्सीजन सल्फ़र पर क्या होगा चार्ज, SO4 है, राइट। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 ऑक्सीजन पर -8, तो यहाँ पर क्या आएंगे -2 आना चाहिए, क्या बचना चाहिए -2 बचना चाहिए, तो माइनस का 8 है, प्लस का 6 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा सल्फ़र पर ओवरऑल -2 का चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब सल्फ़र पर क्या चार्ज है +6, राइट। ये पहले भी यहाँ H2SO4 में निकाला है +6, तो ये इस तरह से हो गए बच्चों। अगला है आपके पास KMnO4, पोटाशियम का आपको पता है इस पर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब -8 आएगा, तो मैग्नीज़ पर क्या चार्ज आएगा +7, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा +7, ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है आपके पास ये वाला कंपाउंड, इसमें से आपने फाइंड आउट करना है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी क्लोरीन का, तो आपको पता है कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप है, इसका मतलब +2 इस पर होता है, ठीक है। और तो इस पर क्या होगा, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर वाले पर क्या होगा -2, ठीक है, तभी ये कंपाउंड जो है न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, आप इस तरह से करें ClO3, इसको अलग निकाल लो, तो एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर -6, और इस पर क्या होना चाहिए, इस पर आपके पास होगा प्लस अच्छा जी नेक्स्ट देखिए आपके पास है, उसको मैं नीट करके आपको बता रही हूँ। अच्छा बच्चों इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा कैल्शियम, ठीक है, Cl2 अंदर मल्टीप्लाई होगा Cl2 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है।
अब आपको पता है कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है और ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है ये एक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पर -2 चार्ज होना चाहिए। +2 -2 = 0 हो जाएगा। तो अब अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 6 पर कितने होंगे? -2 × 6 = -12। तो इधर -12 है, देखो -2 आना बचना चाहिए बाहर, तो यहाँ क्या होगा? +10 होगा। देखो +10 होगा, -12 होगा, तभी तो बाहर -2 निकलेगा, बचेगा ना। तो ये Cl2 के लिए है +10। इसका मतलब एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा? +5। 2 के लिए जो है वो +10 है, एक के लिए क्या है? +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या बनता है? +5। तो शॉर्ट ट्रिक से आपको समझ आ जाए, दैट्स एनफ फॉर मी। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी।